Hello everyone, this is Ankita and I welcome you all to our channel YTH India Get Success with Us. Our whole team is there in your whole preparation journey of the government job. In that, I'm going to take the MCQ series of a different GS portion like history, polity, and much more. So, like, subscribe our channel and press the bell icon for more update. So, let's start our class. So this is the first class. So basically this is a combined section, combined MCQ. थोड़ा हिस्ट्री से है, थोड़ा पॉलिटी से एंड थोड़ा जोग्राफी एंड ये डिफरेंट मेनली ये साइंस से भी थोड़ा सा लिया गया है. तो बेसिकली दिस इज द combined one. So the first one is the arthritis is caused by the deposition of. So first one is the uric acid, second is the blood clot, third is the calcium and the last one is the urea. So आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है. आई एम गिविंग यू जस्ट 30 seconds. दिस क्लास इज़ बेसिकली टू चेक द लेवल. मे बी ऐसा हो सकता है कि सम स्टूडेंट कैन फाइंड द क्वेश्चंस आर वेरी इजी और सम कैन फाइंड टू अ मॉडरेट लेवल. तो यू कैन चेक योर प्रिपरेशन. तो आर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसमें जो हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं लाइक नीज़. आप अक्सर देखते होगे जो एजड पर्सन होते हैं, जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं, उनको हमेशा जोड़ों में दर्द रहता है. दे कांट वॉक प्रॉपरली. तो ये बेसिकली जहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, वहाँ पे दर्द होता है. बेसिकली घुटनों में होता है, हमारे एंकल्स के पास हो सकता है. तो आप बताओ कि किस चीज़ के डिपॉजिशन, मतलब क्या चीज़ वहाँ पे जो जम जाता है जिसके कारण से मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो द करेक्ट आंसर इज द हियर यूरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बनिहाल पास. बनिहाल पास कहाँ है? तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन इज दिल्ली, सेकेंड इज द उत्तराखंड, सी इज द हिमाचल प्रदेश एंड द लास्ट वन इज द जम्मू एंड कश्मीर. तो गाइस टेल मी what can be the answer. दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर. सो द करेक्ट आंसर इज हियर जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, तो बनिहाल पास वहीं पे है. नेक्स्ट, एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ फायर. आग से जिन लोग को डर लगता है उन्हें उसे कहते हैं एंथोफोबिया. सेकेंड इज द फ्लावर्स, जो फूल से डरते हैं. फूल से भी कोई डर सकता है भला? आप लोग सोचो. नेक्स्ट वन इज द हाइट, ऊंचाई से डर लगना, या फिर डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना. किस चीज़ के फियर को, किस चीज़ के डर को आप एंथोफोबिया कह सकते हो? सो द करेक्ट आंसर इज हियर फ्लावर्स. आप एक चीज़ से रिलेट कर सकते हो. जैसे आप फ्लावर्स में पॉलिनेशन चैप्टर जब पढ़ोगे, जब फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के नाम पढ़ोगे, तो आप उसमें एक पार्ट का नाम आपको याद होगा, उसमें एंथर होता है, जहाँ से पॉलिनेशन, विदाउट एंथर पॉलिनेशन नहीं हो सकता है. तो एंथर से आप एंथोफोबिया को रिलेट कर सकते हो. जो फोबिया टर्म है वो तो सारे जो डर वाले नाम होते हैं उसमें बहुत कॉमन होता है. तो आप एंथर और एंथोफोबिया को अगर रिलेट कर सकते हो तो यू कैन फाइंड द आंसर इजीली. Next, move to the next question. This is the from history. Akbar's tomb is situated at. The first one is Delhi, second is the Agra, third is the Rajasthan, and the last one is the Karnataka. So where is the Akbar's tomb? अकबर जो कि मुगल डायनेस्टी के मोस्ट लव्ड किंग थे, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे थे. हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो बहुत सेक्युलर किंग थे. डिस्पाइट ऑफ बीइंग मुगल, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्युलरिटी को प्रमोट किया, दीन इलाही बनवाया. तो उनका टूम कहाँ था?
सो द करेक्ट आंसर इज द आगरा. आगरा में जो सिकंदरा है वहाँ पे है अकबर स्टोम. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द दीवाने कोही? फर्स्ट वन इज द अकबर ऑप्शन, नेक्स्ट इज द बलवन, थर्ड इज द मोहम्मद बिन तुगलक एंड द डी इज द फिरोज शाह तुगलक. सो व्हाट इज द राइट आंसर हेयर? दीवाने कोही जो डिपार्टमेंट था वो किसने बनवाया था? अकबर ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? सो द करेक्ट आंसर इज हेयर मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो तुगलक डायनेस्टी का एक किंग था, उसी ने दीवाने को ही बनवाया था. आई एम नॉट हेयर गिविंग मच एक्सप्लेनेशन अबाउट दी थिंग्स बिकॉज ये MCQ सीरीज है. नेक्स्ट, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर? ऑप्शन है 7, 3, 4.5 और 6.3. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे pH का फुल फॉर्म क्या है? pH किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द 7, A. तो pH वैल्यू कितना होता है वाटर का? 7 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, द फर्स्ट वन इज द वेवलेंथ, सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी, C इज द स्पीड और D इज द वेलोसिटी. तो आप मुझे बताओ कि एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ किस की चीज़ की यूनिट है आप? सो द करेक्ट आंसर इज हेयर इज द वेवलेंथ. तो हम एंगस्ट्रॉम की जो यूनिट है वो वेवलेंथ में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, so next question is, body temperature is regulated by, the first one is the spinal cord, second is the liver, third is the hypothalamus and the last one is the medulla oblongata. इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस एंड द मेडुला ऑब्लोंगटा इज गोज इन हैंड. तो यू कैन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर? सो द करेक्ट आंसर इज हेयर इज द C, हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को के रेगुलेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट, which instrument is used to measure the depth of water? The first one is the barometer, second is the hygrometer, third is the fathometer and the last one is the anemometer. The correct answer is here is the fathometer. Next question. Third, where is the Ashtamuri lake located? तो जो अष्टमुरी लेक है वो कहाँ है? द फर्स्ट वन इज द ऑप्शन केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड द हरियाणा. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? So the correct answer is here the Kerala. Next question.
Who was the founder of Andhra Mahila Sabha? The options are Pandita Ramabai, second is the Gayatri Devi, third is the Sarojini Naidu, and the last one is the Durga Bai Deshmukh. This can be the tough question for some people. So the correct answer is here, the last one, Durga Bai Deshmukh. So she founded the Andhra Mahila Sabha. Next, who established the Atmiya Sabha? The options are Dayanand Saraswati, second is the Raja Ram Mohan Roy, third is the Aurobindo Ghosh, and the last one is the Vivekanand. So here the correct answer is the Raja Ram Mohan Roy. He founded the Atmiya Sabha in 1814. ये कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था. ये बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था. Next, who was the president of the Swaraj Party after the Gaya Annual Conference in December in 1922? The first option is C.R. Das, second is the Motilal Nehru, third is the Subhash Chandra Bose, and the last one is the Bal Gangadhar Tilak. The correct answer is here, the C.R. Das. Next question. Who is known as the father of the modern revolutionary thought? The options are Bal Gangadhar Tilak, second is the Subhash Chandra Bose, third is the Bipin Chandra Pal, and the last one is the Lala Lajpat Rai. And here the correct answer is the Bipin Chandra Pal. He is known as the father of the modern of the revolutionary thought. So thank you everyone. So listening me so patiently. I'll be back with the next video. Thank you so much.